welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. करण जौहर और संजय लीला भंसाली में से किसे चुनेंगे आलिया भट्ट और रणवीर सिंह? सोनम कपूर अपने कौन से वीडियो से देना चाहती हैं कौन सा मैसेज? किसने दिया नेहा धूपिया को बेबी शावर सरप्राइज? क्यों मोनी रॉय बनी टॉक ऑफ द टाउन? करण जौहर और संजय लीला भंसाली में से किसे चुनेंगे आलिया भट्ट और रणवीर सिंह? करण जौहर और संजय लीला भंसाली में से किसे देंगे आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ज्यादा इम्पोर्टेंस? करण जौहर और संजय लीला भंसाली की फिल्म के शूटिंग डेट्स हुए क्लैश. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के सामने आया बड़ा धर्म संकट. आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने हाल ही में बड़े जोर शोर के साथ करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग को शुरू किया है और इसी बीच रिपोर्ट्स आ रही हैं कि संजय लीला भंसाली भी अपनी फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं. ऐसे में अब सोर्सेज का कहना है कि आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के सामने बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि वो किस फिल्म मेकर को दे प्रेफरेंस और किसकी शूटिंग करे बाद में. आलिया भट्ट और रणवीर सिंह जहां संजय लीला भंसाली के पैशन ऑफ फिल्म मेकिंग को करते हैं रिस्पेक्ट, वहीं करण जौहर है उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक. यानी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को अपने करियर का लेना है वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन. वैसे करण जौहर की फिल्म को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने ऑफिशियली पहले साइन किया है और इस फिल्म की शूटिंग भी आजकल ये दोनों स्टार्स कर रहे हैं. ऐसे में हो सकता है कि करण जौहर से रिक्वेस्ट करके रणवीर सिंह और आलिया भट्ट इस फिल्म की शूटिंग को पहले पूरा कर लें ताकि संजय लीला भंसाली के साथ उनकी डेट्स क्लैश ना करें. वहीं संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा की लेटेस्ट अपडेट ये है कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का नाम लगभग इस फिल्म के लिए कंफर्म हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली पहले रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे, लेकिन दीपिका पादुकोण के हाई रेम्यूनरेशन की डिमांड के बाद संजय लीला भंसाली ने दीपिका पादुकोण को ड्रॉप करके आलिया भट्ट को साइन करने का फैसला किया है. यानी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की हिट जोड़ी गली बॉय के बाद अब बैक टू बैक फिल्म्स रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और बैजू बावरा में साथ नजर आएगी. मोनी रॉय का वार्डरोब मैलफंक्शन कैमरा में हुआ कैप्चर. नेटिजन्स ने कहा, संभाला नहीं जाता तो क्यों पहनते हो ऐसे कपड़े? क्या मोनी रॉय अपनी आउटिंग के दौरान इन कपड़ों में थी अनकंफर्टेबल? देखिए मोनी रॉय का ऊप्स मोमेंट जो सोशल मीडिया पर बना ट्रेंडिंग टॉपिक. एक्ट्रेस मोनी रॉय अपने फैशन सेंस और बोल्ड बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं. मोनी रॉय की हर आउटिंग के बाद उनके लुक्स और स्टाइल सेंस की तारीफ होती है, लेकिन रिसेंटली मोनी रॉय की एक आउटिंग के दौरान पैप से दूर भागते हुए मोनी रॉय के साथ हो गया ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. और एक यूजर ने मोनी रॉय के इस वीडियो पर लिखा, एक तरफ बालों से छुपा लिया, दूसरी तरफ हाथ से. Why they wear dresses in which they aren't comfortable? एक दूसरे यूजर ने मोनी रॉय को ट्रोल करते हुए लिखा, Why to wear such dresses if you are not comfortable? Why? एक और यूजर ने लिखा, ऐसी ड्रेस पहनते ही क्यों हैं जो खींचना पड़े भाई. यानी नेटिजन्स को साफ लगा कि मोनी रॉय अपनी ड्रेस में थी सुपर अनकंफर्टेबल और इसकी वजह से वो बार बार पोज करते हुए अपने कपड़ों को खींच रही थी. वैसे ध्यान से देखा जाए तो मोनी रॉय शायद कैमरा को देखकर हो गई थी कॉन्शियस, नहीं तो उनकी इस ड्रेस में नहीं थी ऐसी कोई भी दिक्कत जिसकी वजह से उन्हें इस हद तक ट्रोल किया जाए. वैसे कई यूजर्स के कमेंट्स थे बिलो द बेल्ट जो मोनी रॉय पर आरोप लगा रहे थे कि मोनी रॉय आजकल रिवीलिंग ड्रेसेस इसलिए पहन रही हैं क्योंकि उन्हें चाहिए काम.
वैसे बता दें, मोनी रॉय अपनी मच टॉक्ड अबाउट बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज का इंतजार कर रही हैं और ये फिल्म उनके बॉलीवुड करियर को नई राह दिखा सकती है, क्योंकि इस फिल्म में वो बिग बी से लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा मोनी रॉय के कुछ OTT प्रोजेक्ट्स हाल ही में रिलीज हुए हैं and undoubtedly she is now one of the most followed social media influencers. बढ़िया मैम। मोनी जी वेट कुछ नया प्रोजेक्ट आज बात मीटिंग के लिए आते हैं अभी नहीं पता। थोड़ा बहुत मैम जो भी होगा बेहतर होगा। मोनी मैम, इस बार आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हो मैम? जी नहीं, एक एपिसोड भी नहीं देखा है। लाओ आइए। एक सेकंड फोटो में ना। बाय 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 मैम। थैंक यू। बाय बाय बाय, थैंक यू। सोनम कपूर अपने इस वीडियो से देना चाहती हैं कौन सा मैसेज? क्या सोनम कपूर अपनी प्रेगनेंसी से जुड़े रूमर्स को फिर से करना चाहती हैं क्वॉश? या सोनम कपूर अपने सुपर फिट फिजिक को सिर्फ कर रही हैं फ्लॉन्ट? लेकिन सोनम कपूर अपने इस स्टेटमेंट को लेकर भी हो गई ट्रोल। सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने टोन्ड मिडरिफ और थाई के साथ अपनी प्रेगनेंसी रूमर्स को फिर से एक बार खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सोनम कपूर का ये स्टाइल नेटिजन्स को नहीं आया पसंद। एक यूजर ने सोनम कपूर के इस पोस्ट पर लिखा, मैडम कपड़े उतारने से सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इज्जत नहीं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, वर्कआउट विद बेली चेन ऑन। वहीं एक और यूजर ने लिखा, व्हाई सो मच मेकअप ड्यूरिंग वर्कआउट एंड व्हाई लिफ्टिंग द टीज, व्हाट इज शी ट्राइंग टू प्रूव? साफ है, सोनम कपूर ने ट्रोल्स और रूमर मॉन्गर्स के मुंह को बंद करने के लिए अपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, लेकिन उम्मीद से ठीक अलग रिस्पांस उन्हें देखने के लिए मिला है। वैसे सोनम कपूर को ये जवाब देने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कुछ वक्त पहले ही जब सोनम कपूर अपने हस्बैंड आनंद आहूजा के साथ अपनी सिस्टर रिया कपूर की शादी के लिए इंडिया आई थीं, तो सोनम कपूर को एयरपोर्ट पर देखते ही उनके प्रेग्नेंट होने का रूमर वायरल हो गया था। इस रूमर की बड़ी वजह ये थी कि सोनम कपूर के स्टमक के सामने एक बम्प दिख रहा था, लेकिन अब सोनम कपूर ने अपनी फ्लैट बेली के इस वीडियो को पोस्ट करके सारे रूमर्स पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है। वैसे सोनम कपूर ने इससे पहले भी अपने एक पोस्ट से अपनी प्रेगनेंसी के रूमर को बंद किया था। सोनम कपूर ने अपनी इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा था, हॉट वाटर बॉटल एंड जिंजर टी फॉर फर्स्ट डे ऑफ माई पीरियड। सोनम कपूर सोशल मीडिया की उन कुछ सेलेब्स में से हैं जिन्हें जितना सोशल मीडिया पर प्यार मिलता है उसी हद तक उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड सोनम कपूर का नजर आता है ऑन सोशल मीडिया, ऐसा लगता है कि उन्हें इस ट्रोलिंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। रेंट के घर से अपने खुद के घर में शिफ्ट होकर श्रॉफ फैमिली हुई इमोशनल। टाइगर श्रॉफ ने अपने परिवार का अपना घर होने का सपना किया पूरा। घर का सामान बेचने से लेकर नया घर खरीदने की श्रॉफ फैमिली की कहानी है अद्भुत। बिना बेड के जमीन पर सोने से लेकर 8 BHK घर खरीदने की टाइगर श्रॉफ की कहानी। टाइगर श्रॉफ रिसेंटली मुंबई के खार वेस्ट इलाके के सी फेसिंग में अपने 8 BHK अपार्टमेंट में हुए शिफ्ट। लेकिन इस घर को पाने के लिए टाइगर श्रॉफ ने जितनी मेहनत की है उसके पीछे है एक काफी इमोशनल कहानी। टाइगर श्रॉफ जैसा सुपरस्टार एक रेंट के घर में रहता होगा, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल टाइगर श्रॉफ की फैमिली कुछ साल पहले बहुत बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन में आ गई थी। श्रॉफ फैमिली के घर से फर्नीचर से लेकर सारे आइटम्स बिक गए थे और खुद टाइगर श्रॉफ ने रिवील किया था कि वो बेड बिक जाने के बाद जमीन पर सोए थे। टाइगर श्रॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद है कि कैसे हमारा फर्नीचर और सामान एक एक करके बिक गया। मेरी माँ की बनाई गई पेंटिंग और लैंप्स, जिन चीजों को देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, वो गायब होने लगी। फिर मेरा बेड चला गया, मैं फर्श पर सोने लगा। ये मेरे जीवन का सबसे बुरा एहसास था। मैं उस उम्र में काम करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन अब टाइगर श्रॉफ ने अपने सालों की मेहनत से अपने लिए एक घर खरीदा है और टाइगर श्रॉफ की सिस्टर कृष्णा श्रॉफ ने हाल ही में इस न्यूज को कंफर्म किया कि वो रेंट पर रहते थे और अब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। कृष्णा श्रॉफ ने कहा, "We shifted 3 weeks back, very quietly with a puja done with just the 4 of us. Dad, Jackie, Mom Aisha, Tiger and I. It was a small intimate ceremony. We are fast settling down and loving every bit of it. Our Carter Road flat where we last resided was on rent. This home is our very own." वहीं टाइगर श्रॉफ के डैड जैकी श्रॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में हाल ही में रिवील किया कि टाइगर श्रॉफ का ये सपना था कि वो अपनी मॉम के लिए एक घर खरीदें। He said Tiger dreamed of buying a house for his mother ever since he joined films. He kept working towards that dream. A child getting something for his mother is wonderful. He's a very sweet and emotional guy. साथ है टाइगर श्रॉफ ने काफी हार्ड वर्क और स्ट्रगल के बाद अपने लिए ये मुकाम बनाया है और वो डेफिनेटली है उन सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन जो मुश्किलों से हार नहीं मानते। On the show, Saira Banu हुई hospitalized. लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार की सैड डिमाइस के बाद से ही उनकी वाइफ सायरा बानू गहरे सदमे में थीं और रिसेंटली ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद सायरा बानू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और अब एक न्यूज एजेंसी से मिले अपडेट की माने तो सायरा बानू को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां डॉक्टर्स उनकी हेल्थ पर नजर रख रहे हैं। सायरा बानू के हॉस्पिटलाइज होने की न्यूज के बाद से फैंस उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ कर रहे हैं। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को काफी समय बाद स्पॉट किया गया मुंबई में एक शूटिंग सेट पर एंड वी हैव टू से मल्लिका शेरावत वाज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन दिस ब्लू ब्लिंगी ड्रेस। वैसे आपको बता दें मल्लिका शेरावत यूएस और इंडिया दोनों जगह रहती हैं। 2013 के बाद से मल्लिका शेरावत ने काफी वक्त लॉस एंजलिस में बिताया है। मैम यहाँ पे मैम यहाँ बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद एक्ट्रेस रुबीना दिलाइक इज ऑन अ रोल। रुबीना दिलाइक ने अपनी हिंदी फीचर फिल्म अर्थ के फर्स्ट लुक को रिसेंटली सोशल मीडिया पर शेयर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुबीना दिलाइक इस फिल्म में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के रोल में नजर आएंगी और साथ ही इस फिल्म में राजपाल यादव और हितेन तेजवानी जैसे स्टार्स नजर आएंगे। ये फिल्म सिंगर पलक मुच्छल की डायरेक्टोरियल डेब्यू होगी। सारे में लॉक करो ना। That's how my brownie being spread across my एक्ट्रेस सनी लियोनी अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर पहुंच गई हैं मालदीव्स ऑन अ हॉलिडे और सनी लियोनी ने शैंपेन ओपन करते हुए इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर डाला है एंड शी हैज रिटन अ कैप्शन वेलकम टू हेवन।
No riffraff allowed, except me. Time to party and celebrate life. एक्टर संजीदा शेख और आमिर अली अब सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन अपनी डॉटर के बर्थडे को अलग अलग ही सही दोनों ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। जहां संजीदा शेख ने अपनी डॉटर आर्या के चिल्ड्रन गैंग के साथ अपने घर पर रखा सेलिब्रेशन, वहीं आमिर अली ने अपनी डॉटर के साथ कट किया केक और दिए ढेर सारे गिफ्ट। अर्चना पूरन सिंह ने कपिल शर्मा शो के सेट से एक हिलेरियस बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कपिल शर्मा अर्चना पूरन सिंह का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि ये अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बिहाइंड द सीन्स शूट कर रही हैं, जिस पर अर्चना पूरन सिंह कहती हैं, तुझे क्यों जलन हो रही है? देखिए ये हिलेरियस वीडियो। शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने रिसेंटली अपनी डॉटर मिशा के बर्थडे को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया था और अब मीरा राजपूत ने सोशल मीडिया पर इस पार्टी के प्रेपरेशन की पिक्चर्स को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है कि उन्होंने इस बार कैसे मिशा के बर्थडे की प्लानिंग की, जिसकी थीम थी रेनबो। फराह खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि डबल वैक्सीनेटेड होने के बावजूद वो हो गई हैं पैंडेमिक रिलेटेड वायरस का शिकार। इस न्यूज को अपने वेल विशर्स के साथ शेयर करते हुए फराह खान ने लिखा है कि जो भी उनके कांटेक्ट में आया है वो अपना टेस्ट करवा ले। फराह खान wrote, I wonder if this happened because I didn't put my kala tika. Despite being double vaccinated and working with mostly double vaxxed people, I've still managed to test positive for COVID. I've already informed everyone I came in contact with to get tested. However, if I have forgotten someone because of old age and fading memory, please test yourself, hoping to recover soon. नेहा धूपिया को मिला सबसे बड़ा सरप्राइज। प्रेग्नेंट नेहा धूपिया के लिए सरप्राइज उनके हस्बैंड नहीं बल्कि फ्रेंड्स ने किया प्लान। नेहा धूपिया के बेबी शावर को किन फ्रेंड्स ने बनाया सुपर स्पेशल? एक्ट्रेस नेहा धूपिया हाल फिलहाल अपनी प्रेगनेंसी के साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान शूटिंग को लेकर अपने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थीं। नेहा धूपिया ने अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में एक फिल्म की शूटिंग की और नेहा धूपिया के फैंस रह गए थे शॉक्ड। और अब नेहा धूपिया फाइनली अपने घर वापस आ गई हैं एंड हर फैमिली इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हर। और रिसेंटली नेहा धूपिया की फ्रेंड्स ने उन्हें स्पेशल सरप्राइज दिया एक बेबी शावर पार्टी ऑर्गेनाइज करके। एक्ट्रेस सोहा अली खान और बाकी फ्रेंड्स के साथ नेहा धूपिया ने इन पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर किया। नेहा धूपिया ने इन स्वीट मेमोरीज को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, I had no idea today's day would pan out like this. The sweetest surprise baby shower. I have to say, girls, you caught your Khufia Dhupia totally off guard. Followed by an evening with her favorite Masis in the making. I love you all loads. अगली बार सरप्राइज के पहले थोड़ा बता देना। Here's to the ones who made it and the ones we missed. All my love, always. यानी सोहा अली खान और बाकी फ्रेंड्स से मिले सरप्राइज से नेहा धूपिया फील कर रही थी ओवरवेल्म्ड। वहीं नेहा धूपिया ने अपनी फैमिली के साथ भी इन पिक्चर्स को पोस्ट किया, जिसमें अंगद बेदी और डॉटर मेहर भी नजर आ रही हैं। और इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए नेहा धूपिया ने लिखा, The sweetest surprise, the warmest and most wonderful afternoon. Honest confession, I have never ever been surprised. Never. This one was worth the wait. Baby mama loved it. उफ। और नेहा धूपिया ने साथ ही अपने हस्बैंड अंगद बेदी के साथ इस लविंग पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, All you need is love, love, love. Well, नेहा धूपिया अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को फुल ऑन एंजॉय कर रही हैं।